महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, इस बार गांव वाले बहुत परेशान हैं बरसात की वजह से। उनकी फसलें भी बर्बाद हो गई है और वो लोग चाहते हैं कि इस बार का लगान माफ कर दिया जाए। हैं? हमें इससे क्या? अगर उन्हें इस राज्य में रहना है तो लगान तो देना ही होगा। परंतु महाराज, वो लगान लाएंगे कहां से? उनके पास तो अपने पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त राशन नहीं है। हमें कुछ नहीं मालूम, हमें लगान चाहिए। वो कहीं से भी लाए, हमें कोई मतलब नहीं। परंतु महाराज। परंतु वरंतु कुछ नहीं। मंत्री जी, हमें इसी महीने सारा लगान चाहिए। हमारा राज्य, हम जब चाहे तब लगान वसूल कर सकते हैं। हमें कौन रोकेगा? जाओ और जाके पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि हमें सारा लगान चाहिए। जी महाराज, मैं आज ही गांव वालों को बोल देता हूं अपने अपने हिस्से का लगान दरबार में जमा कराने। और जो भी मना करे उसे यहां लेके आओ। जी महाराज। प्रतापगढ़ में राजा दुष्यंत का राज था, जो कि बहुत बेरहम और क्रूर था, जिसे अपने प्रजा को लूटने में और उन्हें दंड देने में बड़ा आनंद आता था, मानो जैसे ये उसके मनोरंजन का कोई हिस्सा हो। सुनिए जी, आज तो घर में राशन का एक भी दाना नहीं है। लगता है आज भी हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। अरे नहीं भाग्यवान, ऐसा नहीं है। मैं कुछ करता हूँ, देखता हूँ अगर कहीं से कुछ उपाय हो पाए। आप अपने बड़े भाई के पास क्यों नहीं जाते? शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। अगर वहाँ से कुछ राशन आ जाता है तो शायद कुछ दिन का इंतजाम हो जाए। नहीं मनु, इस बार तो भैया के खेतों का भी वही हाल है जो हमारा है। तो मैं उनसे किस मुंह से राशन मांगू? उन्हें अपना परिवार भी तो देखना है। सुनो सुनो सुनो, ये शोर कैसा है बाहर? पता नहीं, शायद कुछ ऐलान हो रहा है। शोर सुनने के बाद वो घर से बाहर जाते हैं तो देखते हैं दरबार से कुछ लोग आए हुए हैं और कुछ ऐलान कर रहे हैं। ये दोनों वहाँ जाते हैं और देखते हैं। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों, महाराज का हुक्म है कि इस बार भी पूरा लगान वसूल किया जाएगा। तो आप सब अपने अपने हिस्से का लगान इसी महीने दरबार में लेकर आओ और जो लगान नहीं देना चाहता है वो दरबार में हाजिर हो। ये महाराज का आदेश है। मंत्री जी, आप तो जानते हैं हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हम लगान कहाँ से लाएंगे? ये महाराज का आदेश है, इसका पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम जानते हो उनको। मालिक, कुछ तो कर्म करिए। इतना लगान हम लोग कैसे चुका पाएंगे? भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मैंने महाराज को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। आपको दरबार में आना ही पड़ेगा। इसके बाद गांव वाले निराश होकर अपने अपने घर की तरफ चल दिए। मंत्री और सिपाही भी दरबार चल दिए। मनु, हम क्या लेके जाएंगे? हमारी तो सारी फसल ही खराब हो गई है। हाँ जी, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हम क्या देंगे लगान में? चलो देखते हैं दरबार में जाके, क्या पता महाराज हमारी मजबूरी समझ ले और लगान माफ कर दे। वो इतना क्रूर इंसान है, वो कभी माफ नहीं करेगा। अब जो भी हो, दरबार में तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो महाराज के आदेश का पालन न करने पर तुमने देखा था ना उस बेचारे रामू का क्या हाल किया था। कुछ दिन बीत गए और सब लोगों ने अपना अपना लगान राजा के दरबार में जमा करवा दिया था। मंत्री जी, कितना लगान आया है इस बार? महाराज, इस बार 572 बोरी गेहूं लगान आया है। हाँ, ये हुई ना बात। और इन दोनों को क्या परेशानी है लगान देने में? महाराज, विजय के ये सिर्फ 2 बोरी ही गेहूं आया है और शाम तो खाली हाथ ही आया है। क्यों भाई विजय, ये क्या है? बस इतना ही? महाराज, मेरे पास बस यही था जो मैं लेके आया हूँ। अब मेरे पास मेरे परिवार के लिए भी कुछ नहीं बचा है। हमें यह सब नहीं मालूम। एक तो हम तुम लोगों से इतना कम लगान वसूलते हैं, उसके बाद भी तुम लोगों का ये हाल है। मुझे एक हफ्ते के अंदर ही 3 और बोरी गेहूं चाहिए। परंतु महाराज। परंतु वरंतु कुछ नहीं, हमें चाहिए। ये हमारा आदेश है और हमारे आदेश का पालन न करने की सजा तुम जानते ही हो। जी महाराज, जी महाराज। मंत्री जी, और इस शाम के बच्चे को कारागार में डलवा दो और तब तक रिहा मत करना जब तक हमारे पास हमारे 5 बोरी गेहूं ना आ जाए। और हर महीने
5 बोरी लगान बढ़ता जाएगा। रहम महाराज रहम, ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊंगी और मैं कहाँ से आपको 5 बोरी गेहूं हर महीने लाके दूंगी। हमें कुछ नहीं पता, लगान जमा करवाओ और अपने पति को यहाँ से ले जाओ। इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और शाम को उसके सिपाही कारागार में डाल देते हैं और मनु अपना उदास चेहरा लेके राजमहल से बाहर आती है और अपने ही घर की तरफ चल देती है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरी मदद करेगा? और कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में ये ख्याल आता है, क्यों ना मैं अपने भाई के घर जाऊं और उनसे मदद मांगूं। हाँ, शायद वो मेरी मदद कर दे। मैं सुबह ही निकल जाऊंगी। अगले दिन सुबह होते ही वो अपने भाई के घर जाने के लिए निकलती है कि तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो वहाँ तक जाने के लिए ना तो कोई साधन है और ना ही किराए के लिए पैसे हैं। अब मैं क्या करूं? भाई का घर भी अब बहुत दूर है और बिना पैसे मैं वहाँ कैसे जाऊंगी? वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे वो पहाड़ों वाला जंगल याद आता है, जो एक छोटा रास्ता था उसके भाई के घर जाने का, और वो वहाँ से जल्दी अपने भाई के घर पहुँच सकती थी। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं वहीं से जाती हूँ। और वो उसी जंगल की तरफ चल देती है और वो डर भी रही होती है क्योंकि उसने कभी अपने पति के बिना कहीं सफर नहीं किया था। वो डरे सहमे कदमों के साथ आगे बढ़ती रही और कुछ समय बाद वो अपने भाई के घर पहुँचती है। भैया, मेरे पति को राजा ने बंदी बना लिया है, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या किया जीजा जी ने जो उस राजा ने उनको बंदी बना लिया है? मनु अपने भाई को सारी बात बताती है और कहती है, भैया, मुझे आपसे 5 बोरी गेहूं चाहिए ताकि मैं अपने पति को उस राजा के पास से रिहा करा सकूं। हाँ, तो हमारे पास कौन सा पैसों का पेड़ है जो हम तुम्हें 5 बोरी गेहूं दे दे? हाँ मनु, तुझे तो पता है इस बार बरसात की वजह से किसी की फसल ठीक नहीं हुई है। हमारे पास भी बस कुछ ही दिन का राशन बचा है। ये सब सुनने के बाद वो उदास मन से वापस अपने घर के लिए निकल जाती है और चलते चलते शाम हो चुकी थी और बहुत जल्द रात भी होने वाली थी। वो थक के एक जगह बैठती है। रात भी होने वाली है, आसपास कोई इंसान भी नहीं है और मेरा घर भी बहुत दूर है। मैं क्या करूं? भाई ने भी मेरी मदद नहीं करी। वो उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठी थी और ये सोच रही थी कि अब क्या करे, कैसे अपने पति को उस राजा से रिहा करवाए। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, ये कैसी आवाज है? लगता है यहाँ आसपास कोई तो है। और मनु उसी आवाज की तरफ बढ़ती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है एक साधु अपनी तपस्या में लीन है। तभी मनु की आहट से उसका ध्यान भंग हो जाता है। अलख निरंजन, हर हर महादेव। ऐ मूर्ख कन्या, कौन है तू? और तेरे कारण मेरी तपस्या भंग हो गई। अगर मैं चाहूं तो यहीं अपने श्राप से तुझे भस्म कर दूं। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मैं तो बस रात काटने के लिए एक जगह तलाश कर रही थी और आपकी आवाज सुनी तो एक उम्मीद से इस तरफ आ गई। मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु तुम इस वक्त इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? बाबा, मैं अपने भाई के घर से आ रही हूँ और अपने घर जा रही थी, जो पहाड़ी के उस पार कुछ गांव के बाद ही है। परंतु ऐसी क्या विपदा आन पड़ी कि तुम्हें इस वक्त अकेले जाना पड़ रहा है? मनु ने साधु को सारी बात बताई कि कैसे राजा ने उसके पति को बंदी बनाया और उसके भाई ने भी उसे खाली हाथ वापस कर दिया। हाँ, इतना क्रूर और अहंकारी राजा, प्रजा पे इतना जुल्म, ऐसे राजा को जीने का कोई हक नहीं। तुम चलो मेरे साथ, कल ही तुम्हारे साथ उस राजा के पास जाऊंगा। अलख निरंजन, ओम नमः शिवाय। नहीं बाबा, वो राजा बहुत क्रूर और अत्याचारी है।
वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। मुझ पर विश्वास कर लड़की, मैं जाऊंगा तेरे साथ उस राजा के पास। वो काफी देर तक सोचती रही और फिर वो मान गई। ठीक है बाबा, आप चलना मेरे साथ। उसके बाद वो साधु उसको लेके अपने कुटिया में चले गए। मनु उस रात उसी साधु के कुटिया में रुकी थी। और सुबह होते ही वो दोनों राजा के दरबार में जाने के लिए निकल गई। और जब मनु अपने गांव पहुंची तो वो सीधा राजा के दरबार में चले गए। मंत्री जी जल्दी करिए, हमें शिकार पे जाना है। जो भी काम है उसे जल्द से जल्द निपटाइए। इतने में साधु और मनु दरबार में आते हैं। ऐ लड़की, तू आ गई? कहाँ है हमारे लगान की 5 बोरियां? महाराज रहम करिए, मैं कहाँ से लाऊंगी 5 बोरी गेहूं? मुझ पे रहम करिए, मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। लड़की, तू सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रही है और कुछ नहीं। चली जा यहाँ से, नहीं तो राजन तेरा अंत निकट है। अत्याचार की उम्र लंबी नहीं होती है। पाप का घड़ा आज नहीं तो कल भरेगा ही भरेगा। मेरा अंत निकट है। मैं अमर हूं। मेरी सेना और मेरी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। मूर्ख राजा, ईश्वर से बड़ी कोई चीज नहीं। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो तू तो महज एक तुच्छ राजा ही है। तेरी क्या औकात है? तू ऐसे नहीं मानेगा। इसके पति के साथ साथ मैं तुझे भी काल कोठरी में डलवा दूंगा। तब तुझे समझ में आएगा कि तेरा ईश्वर बड़ा है या मैं। सिपाहियों, डाल दो इस पाखंडी को काल कोठरी में। इतने में साधु मनु का हाथ पकड़ता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और इधर राजा ये सब देखकर घबरा जाते हैं। अरे कहाँ गए ये लोग? ये कोई मायावी साधु था। ढूंढो इसे, जहाँ कहीं भी हो इसे हमारे पास लेकर आओ। सैनिक कई दिनों तक उन दोनों को ढूंढते हैं, लेकिन वो दोनों कहीं नजर नहीं आते। और फिर धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। इधर मनु भी काफी ज्यादा परेशान होती है और इस चिंता में होती है कि कैसे अपने पति को राजा के चंगुल से निकाले। और इधर राजा का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन, बाबा 4 महीने हो गए और मेरे पति अभी भी उस राजा के पास है। मैं क्या करूं? कब तक मैं यहाँ आपके पास रहूंगी? फिक्र मत कर बेटी, उस दुष्ट की उम्र ज्यादा लंबी नहीं है। ईश्वर पर भरोसा कर, उसका अंत निकट है। बाबा बस अब ईश्वर के भरोसे ही मैं बैठी हूँ। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और राजा का पुत्र विक्रम अपनी शिक्षा पूरी करके एक वीर योद्धा बनके वापस आता है। विक्रम जो कि बहुत निडर और बहुत ही बुद्धिमान और उतना ही दयालु भी होता है। फिर एक दिन राजा अपने पुत्र से कहता है, बेटा अब तुम अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हो और कुछ समय में तुम्हें यह राज्य संभालना है। और मुझे पता है मेरा पुत्र मुझसे भी ज्यादा इस राज्य को और ऊंचाइयों पे ले जाएगा। पिताजी, मुझे यहाँ घुटन होती है। मैं एक सादा जीवन जीना चाहता हूँ। मुझे ये दरबार, ये राजमहल बर्दाश्त नहीं होता। न जाने कितने लोगों को लूट कर आपने राजमहल खड़ा किया है। यहाँ मेरा दम घुटता है। तुम अपने पिता का तिरस्कार कैसे कर सकते हो? क्या इसी दिन के लिए हमने तुम्हें शिक्षा लेने के लिए बाहर भेजा था? नहीं पिताजी, मैं आपका तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ। बस ये लूटमार मुझसे नहीं होगा। वाह, कैसे बुज़दिल पुत्र ने हमारे यहाँ जन्म लिया है। उससे अच्छा तो हम बेऔलाद ही होते। उसके बाद राजा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपना गुस्सा अपनी प्रजा पर निकालता है। जब ये बात विक्रम को पता चलती है तो वो दरबार में जाता है और पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? लोगों पे जुल्म क्यों कर रहे हैं? इतना अत्याचार इन मासूम लोगों पर आपको शोभा नहीं देता। अब तुम हमें सिखाओगे कि हमें क्या करना चाहिए? नहीं पिताजी, मैं नहीं चाहता कि आप किसी गलत रास्ते पर चले। मैं तो बस आपको सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी औलाद नहीं हो सकता। मंत्री, इस बुज़दिल को हमारे दरबार से निकालो और अगर फिर भी ये हमारे राज्य में नजर आए तो इसका सर धड़ से अलग कर देना। ये हमारा हुक्म है। मैं खुद यहाँ नहीं रहना चाहता पिताजी। जिस राजमहल की नींव मासूम लोगों के खून से बनी हो, वहां भला मेरा क्या काम? इतना बोलते ही विक्रम वहाँ से निकल जाता है। वो कई दिनों तक इधर उधर भटक रहा था और फिर
एक दिन वो उसी पहाड़ी पे पहुंच जाता है जहां मनु और साधु रहते थे। बहन, जल मिलेगा क्या? बहुत प्यास लगी है। जी भैया, आप रुकिए, मैं लाती हूँ। मनु जल लेने जाती है और विक्रम वहीं बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है। मनु जल लेके आती है। ये लो भैया। भैया, आप तो कहीं के राजकुमार लगते हो और आप यहाँ अकेले और इस हाल में। काहे का राजकुमार बहन, मुझे मेरे ही राज्य से मेरे पिताजी ने निकाल दिया और अब मैं बस इधर उधर भटक रहा हूँ। और विक्रम ने मनु को सारी बात बता दी। ये सब सुनते ही मनु बोली, मेरे पति भी आपके पिता के पास ही बंदी बने हुए हैं। हमारे पास दरबार में देने के लिए लगान नहीं था, तो राजा ने मेरे पति को बंदी बना लिया और आज 6 महीने से वो वहीं कैद है। हाँ बहन, इन्हीं सब बातों से मैंने उन्हें मना किया तो उन्होंने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। मनु को इतना परेशान देख विक्रम ने कहा, बहन, मेरे पिता की वजह से आपके पति वहाँ हैं। आप चिंता न करें, मैं उन्हें वहाँ से निकालूंगा। नहीं भैया, अगर आप वहाँ जाओगे तो वो आपको मार देंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कुछ हो। बहन, आपने मुझे भाई बोला है तो मैं एक भाई के कर्तव्य से कैसे पीछे हट सकता हूँ। साधु वहीं खड़ा हो के ये सारी बातें सुन रहा था और वो वहाँ आता है और कहता है, बेटा, तुम बहुत बहादुर इंसान लगते हो और अपने पिता से बिल्कुल अलग हो। इतने में साधु ने कुछ किया और वो 2 सैनिक आ गए और साधु के हाथ में एक तलवार आ गई। ये 2 सैनिक 200 के बराबर है और ये तलवार लो, ये एक तिलस्मी तलवार है। ये जिसके पास भी होती है वो कभी भी कोई जंग नहीं हारता। तुम ये रखो और जाओ। इतने में विक्रम वहाँ से निकल गया और दरबार पहुँचा और उसे वहाँ मंत्री ने देख लिया। उसके पास आया और उदास होते हुए कहा, बेटा, तुम यहाँ क्यों आए? अगर तुम्हारे पिता को पता चला तो वो लोग तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। तुम चले जाओ यहाँ से। मंत्री जी, आप चिंतित न हो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ शाम को और बाकी लोगों को रिहा करने आया हूँ और यहाँ की प्रजा को अपने पिता के जुल्म से बचाने आया हूँ। बेटा, तुम्हारे पिता की शक्तियों का तुम्हें अंदाजा नहीं है। वो बहुत ताकतवर है। पता है मंत्री जी, परंतु वो मेरे पिता है और मुझे ही उन्हें रोकना होगा, क्योंकि जुल्म को न रोकना भी अपने आप में अपराध है। उसके बाद वो श्याम के पास जाता है और उसे वहाँ से रिहा कर देता है। जब ये बात राजा को पता चलती है तो वो गुस्से में आता है और विक्रम को रोकते हुए कहता है, लगता है मेरे पुत्र की हत्या मेरे ही हाथों में लिखी है। पिताजी, रास्ते से हट जाइए। मैंने किसी को वचन दिया है कि मैं उनको रिहा करके लाऊंगा और मुझे मेरा वचन पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं पिताजी। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे राज्य में आके मुझसे बगावत करके यहाँ से जीवित जा सकते हो? पिताजी, मुझे मजबूर मत करिए तलवार उठाने के लिए, क्योंकि मेरी शिक्षा ये कहती है कि किसी अपराधी को मारना कोई पाप नहीं है, चाहे वो मेरे पिता ही क्यों ना हो। इतने में राजा को गुस्सा आता है और वो विक्रम पे हमला करने आगे बढ़ता है और दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है और कुछ देर दोनों लड़ते हैं और फिर विक्रम राजा को मार देता है। मुझे माफ करना पिताजी, मैं अपने कर्तव्य के आगे मजबूर था। मुझे माफ करना पिताजी। और इतने में वो साधु वहाँ आ जाता है। मुझे पता था इस राजा का अंत निश्चित था, और वो भी इसके अपने पुत्र के हाथों। मुझे माफ करना भाई, मेरी वजह से आपके पिता नहीं रहे। नहीं बहन, ये तो उनके अपने ही कर्मों की सजा थी जो उन्हें मिली। अब प्रतापगढ़ का नया राजा विक्रम बना और उसके राज में सारी प्रजा खुश थी और वो सबके परेशानियों को सुनता और उन परेशानियों का हल करता। और अब प्रतापगढ़ में कोई भी परेशान नहीं रहता था। सब लोग अब खुशहाल जिंदगी जीने लगे।